अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ पॉकेट वाली पैंट कैसे बनाएं। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। देख सकते हैं, दिस इज ओपन पार्ट और ये फोल्डेड पार्ट है। इसकी लेंथ 41 इंच है एंड विड्थ भी 41 इंच है। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो 2 इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं बेल्ट के लिए। इस तरह से मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम पैंट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो हमें जो मेज़रमेंट लेनी है वो बेल्ट के मार्किंग के पास से लेनी है। हम इसकी रेडी लेंथ 36 इंच रख रहे हैं, प्लस 1 इंच इसकी फोल्डिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ 37 इंच पर एक मार्क लगा रहे हैं। अब इस निशान से होते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो जैसा कि वेस्ट की मार्किंग के लिए हमेशा हम वेस्ट साइज़ का 4th पार्ट लेते हैं प्लस 2 इंच मार्जिन। बिकॉज ये 4th पार्ट कपड़ा नहीं है, बट इसमें हम इसके फ्रंट पार्ट को पहले कट कर रहे हैं और फिर बाद में बैक पार्ट को कट करेंगे। तो हमें इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ मैंने इसमें 10.5 इंच पर अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। आसन की मार्किंग करेंगे, तो आसन के लिए यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के लिए हम 11.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब वेस्ट मार्क और आसन की मार्किंग को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब हम क्रोच के लिए मार्किंग करेंगे, तो 2.5 इंच एनफ होता है नॉर्मल साइज़ के लिए। बहुत ज़्यादा है तो आप 2.78 ले सकते हैं। अब इस तरह से आसन का मार्क बना लेंगे गोलाई करते हुए। ध्यान रखना है, ज़्यादा गोलाई नहीं करनी है आपको, हल्का सा गोलाई करते हुए इस आसन का आपको शेप देना है, अदरवाइज़ ये पैंट यहाँ से खींचने लगती है। तो देख सकते हैं जैसा मैंने कर्व बनाया, हल्का सा कर्व बनाते हुए आपको आसन की गोलाई देनी होती है। अब हम पैंट की मोड़ी के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम आसन से इस लेंथ को मेज़र कर लेंगे मेजरिंग टेप में, और उसका हमें हाफ कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ 13 इंच पूरी लेंथ थी, इसका हाफ करेंगे तो 6.5 इंच लेंथ आएगी। अब यहाँ से हमें रखते हुए मेजरिंग टेप को 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। इस मार्क से बोथ साइड हमको जितनी भी मोड़ी की चौड़ाई लेनी है उसका हाफ पॉइंट मार्क करना है। तो हम यहाँ पर 6 इंच की मोड़ी बना रहे हैं, तो दोनों साइड पर हम 3-3 इंच पर मार्क बना लेंगे। अब शेप पट्टी की मदद से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पैंट का शेप बना लेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसी निशान पर रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, हमने कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की। अब इस फ्रंट पार्ट को हम बाकी के बचे हुए फैब्रिक पर इस तरह से रख देंगे और सबसे पहले क्रोच के निशान से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। बैक पार्ट के क्रोच की मार्किंग करेंगे, जिसे हम 2.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि पैंट या प्लाजो हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से ज़्यादा होता है। और यहाँ से हम इसके आसन की मार्किंग कर देंगे। अब बैक पार्ट की जो बेल्ट होती है उसे भी हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज जब हम उठते या बैठते हैं तो वो नीचे की तरफ ना खिसक जाए, इसलिए बैक पार्ट की बेल्ट को हमेशा फ्रंट पार्ट के बेल्ट से हम ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग की है और हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम साइड पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर मार्क लगा लेंगे एंड अगेन शेप पट्टी की मदद से यहाँ पर हमें एक
लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ध्यान रखिए जिस तरफ आसन वाला पार्ट है आपको उसी तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को बढ़ाना है। दूसरी साइड पर जैसा हमने फ्रंट पार्ट का फैब्रिक रखा है उसी पर रखते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो आपको यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस हमने यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमारे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही तैयार हो चुके हैं स्टिचिंग के लिए। देख सकते हैं कि ये फ्रंट और बैक पार्ट के दो पार्ट है। इट मीन्स यहाँ 4 पार्ट्स हैं। हमें इसके रॉन्ग साइड पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है ताकि स्टिचिंग करते वक्त मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट इन दोनों के जो दो पार्ट हैं उनको आसन से स्टिच लगाते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ हमने स्टिच लगाकर आसन से इन्हें ज्वाइन कर लिया है। दिस इज़ फ्रंट पार्ट। अब क्योंकि हम इस पैंट में पॉकेट भी ऐड करने वाले हैं तो पॉकेट के लिए हमें एक बचा हुआ फैब्रिक ले लेना है। इसे हमें जहाँ पर हमने इसकी बेल्ट की लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर इस तरह से रखना है और आसन की लंबाई से 2 इंच ज़्यादा आपको इस पॉकेट के फैब्रिक को लेना है। तो मैंने देखिए जहाँ पर बेल्ट की लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से इस फैब्रिक को रखा है और आसन की लाइन से 2 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। बहुत ही आसान होता है गाइस। अगर आप देखेंगे तो आप इजीली पॉकेट लगाना सीख सकते हैं। देख सकते हैं इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 13.5 इंच ले रखी है और विड्थ इसकी 6.5 इंच है। अब इसे बेल्ट की लाइन से मिलाते हुए हमें रखना है और नीचे की तरफ इस तरह का एक शेप ड्रॉ कर लेना है। ऊपर की साइड 1 इंच पर मार्क लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है। सो हमने ये फ्रंट पार्ट ले रखा है, इसे हम सीधे तरफ करते हुए रख देंगे और जहाँ से हमने बेल्ट ली है उसके नीचे से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। देन इस मार्क से नीचे की तरफ हम 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशान के बीच में ही रखते हुए हमें इस पॉकेट को स्टिच करके ज्वाइन करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने पॉकेट को इस तरह से ओपन कर लिया है और इस पॉकेट पर भी बेल्ट के पास से रखते हुए मैंने मार्किंग कर ली है और 1/2 इंच आपको फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से मार्क लगा लेने हैं, क्योंकि हम जो स्टिच करेंगे वो इसी मार्क पर ही करेंगे। तो हमने यहाँ स्टिच कर लिया है जहाँ पर हमने मार्क लगाए थे। कॉर्नर पर हम तिरछे से 2 मार्किंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब हमें इसे 20 से फोल्ड कर लेना है एंड निचले वाले हिस्से पर जहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आपको यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। सो यहाँ हमने स्टिच लगा ली है। अब पॉकेट को हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है, तो इसे हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अगेन हम इस लाइनिंग पर एक और स्टिच लगा लेंगे और लगा के इसे पक्का कर लेंगे। अब हम पॉकेट को फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ और इसे अच्छे से सेट करते हुए आपको सिक्योर पिन लगा लेनी है इसमें। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रख कर हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। तो जब हम यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं तो मैं आपको गाइस दिखा दूँ कि पॉकेट के पास आपको गलती से गलत स्टिच नहीं लगा देनी है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये पॉकेट जहाँ से हम इसमें अपना हैंड अंदर कर सकते हैं उस हिस्से को छोड़ते हुए ही आपको स्टिच लगानी है। तो ऐसे हम स्टिच लगाकर बैक और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे।
तो गाइस हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की स्टिचिंग कर ली है, इनको ज्वाइन कर लिया है। अब मोड़ी की फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए मैं इस पर एक स्टिच लगा चुकी हूँ। और क्योंकि नीचे बॉटम पर मैं इसको अच्छा लुक देना चाहती हूँ, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई का फोल्ड करते हुए एक और स्टिच हमें लगा के इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। अब हम बेल्ट की फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टाइम इसे फोल्ड करके स्टिच लगा ली है। एंड अगेन इसको इतना फोल्ड करेंगे जितना कि आपको इसमें इलास्टिक डालनी है, उतनी विड्थ की आपको इसमें फोल्डिंग करके एक स्टिच लगा लेनी है। एंड थोड़ा सा पार्ट आपको इसका ओपन रखना है, क्योंकि यहाँ से हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक की लेंथ जितनी आपने पैंट की वेस्ट का साइज़ रखा था, उससे आपको 2.5 से 3 इंच कम ही लेना होता है। तो आप मेज़रमेंट ले सकते हैं अपनी कमर के हिसाब से और फिर इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट करके इसके दोनों ही एंड पॉइंट को स्टिच लगाकर अच्छे से आपको सिक्योर कर लेना है। एंड देन हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे। सो ये बेल्ट तैयार हो गई। अब इसमें बीच में एक और स्टिच हम इसमें लगा देंगे। सो कितने ईजिली हमने पैंट प्लाजो तैयार किया विद पॉकेट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे गैस फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।